हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जेईई की सीरीज़ में एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको जनरली आरएसी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें दो टॉपिक हैं। एक है, पहले रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम रेफ्रिजरेशन देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन तो देखिए, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पेस को एटमॉस्फेयर के कंपेयर पे उसका टेम्परेचर को कम में मेंटेन करना। अगर आपके घर फ्रिज होगा तो आप देखे होंगे वो रेफ्रिजरेशन ही है। उसमें क्या होता है, तो लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है किसी भी स्पेस को एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। ये मेन काम है रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, तो देखिए, रेफ्रिजरेशन में हमको पढ़ना रहता है, सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन साइकिल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं रेफ्रिजरेशन में। तो बेसिक्स में हमको पढ़ना है बेसिक। तो देखिए, बेसिक में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम COP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका इसका क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। क्लियर है, जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है अपॉन वर्क इनपुट। अब देखिए, डिजायर्ड इफेक्ट जो होता है ना, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कहाँ पर हैं। आप डिजायर्ड इफेक्ट लो टेम्परेचर को मान रहे हैं या हाई टेम्परेचर को मान रहे हैं। जैसे कि जो रेफ्रिजरेशन है, जो आपके घर में फ्रिज है, उसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है ना, वो हम लो टेम्परेचर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ें रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर। तो अंदर क्या मेंटेन होता है, लो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में लो टेम्परेचर। तो फ्रिज के केस में, रेफ्रिजरेशन के केस में या रेफ्रिजरेटर के केस में, हमारा जो डिजायर्ड स्पेस होता है ना, वो लो टेम्परेचर होता है। पर हीट पंप के केस में जो डिजायर्ड स्पेस होता है ना, वो हाई टेम्परेचर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बीच। ठीक है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जो है ये लोअर टेम्परेचर पे है, ये जो ये हायर टेम्परेचर पे। टी लोअर, TL मीन्स टी लोअर, TH मीन्स टी हायर। यहाँ पे आप दे रहे हैं वर्क इनपुट। तो आप जो लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल रहे हैं उसको क्यू लोअर बोलते हैं, और जो हायर टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं उसको क्यू हायर बोलते हैं। ये एक बेसिक सिस्टम होता है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं COP फॉर हीट पंप, HP मीन्स हीट पंप, तो ये भी डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होगा। तो इसमें जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, हायर टेम्परेचर जो होता है, ये ये होता है डिजायर्ड इफेक्ट फॉर हीट पंप। हीट पंप में हायर टेम्परेचर जो होता है वो डिजायर्ड इफेक्ट होता है, और लोअर टेम्परेचर डिजायर्ड इफेक्ट होता है फॉर रेफ्रिजरेटर 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 के लिए लोअर टेम्परेचर डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा,
क्यू हाइयर अपॉन क्यू हाइयर माइनस क्यू लोअर। अब ये क्यू हाइयर माइनस क्यू लोअर कहाँ कैसे आ गया वो देख लीजिए। यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो नेट वर्क है, वर्क इनपुट, वो क्यू हाइयर माइनस क्यू लोअर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहाँ पे। तो वर्क इनपुट क्यू हाइयर माइनस क्यू लोअर हो गई। अगर ये रिवर्सिबल है तो सीओपी ऑफ हीट पंप किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। तो देखिए रिवर्सिबल के लिए जो हीट का जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, अगर रिवर्सिबल है तो जो टेम्परेचर और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो इस केस में यहाँ क्या होगा, टी हाइयर अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर। कुछ नहीं किया हमने रिवर्सिबल में, बस उसको हीट को टेम्परेचर से हमने डिफरेंस टेम्परेचर से वो कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। बेसिक है, सिंपल है। अब मैं अगर हीट पंप के बदले अब अगर यहाँ पे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करूँ, तो रेफ्रिजरेटर में लोअर इफेक्ट होता है, मेन हमारा हमने पढ़ लिया ये। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट में क्यू लोअर लेंगे। और अगर ये सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल के लिए है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है ये अगर रिवर्सिबल के लिए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी लोअर अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर। सिंपल। सो जो सीओपी ऑफ हीट पंप है, एक कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ होता है, जो सीओपी ऑफ हीट पंप है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, वो 1 टाइम ज़्यादा होता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के। और ये इक्वल होता है 1 अपॉन एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कार्नोट के आप निकालते थे, कार्नोट का जो इक्वेशन लाके निकालते थे, ये इक्वेशन डेराइव होता है। ठीक है, बट ये एप्लीकेबल कब होगा, ये फॉर्मूला कब ये एप्लीकेबल होगा, व्हेन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। जब ये सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे होंगे तभी ये इक्वेशन होगा। कहने का मतलब, अगर आपको मान लीजिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं दोनों, तो अगर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मान लीजिए 3 है, तो अगर हीट पंप का बोले तो डायरेक्ट +1 कर देंगे 4। हीट पंप का सीओपी ज़्यादा होता है, हीट पंप का सीओपी ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर की सीओपी के। ठीक है, अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, आइडियल रेफ्रिजरेशन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल को एक बार बोला जाता है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, कार्नोट ना, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सो इसका जो टीएल डायग्राम बनता है, मैं टीएल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पावर प्लांट में भी ये चीज़ बताई है, थर्मो में भी ये चीज़ बताई है, जो वीडियो में मैंने डाला है, कि जो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है उसका जो प्रॉपर्टी डायग्राम बनता है वो एंटी क्लॉक बनता है, और जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जैसे पावर प्लांट में हमने पढ़ा था रनकाइन का, तो वो देखिए साइक्लिक था और क्लॉकवाइज साइक्लिक था। ये भी साइक्लिक होगा पर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। अगर मैं इसका टीएल डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज स्टेट 1, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया और वापस 4 से 1 गया। तो देखिए ये जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इससे ही पता चलता है कि वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है ये क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ ये किस टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा है, तो मान लीजिए ये टी लोअर है और ये टी हाइयर है। ठीक है, ये फिक्स टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है, टी लोअर एंड टी हाइयर। तो इसका जो सीओपी होगा, सीओपी ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल आरसीसी, तो ये क्या होगा, टी लोअर अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर।
ये सीधा होगा। ठीक है, यहां से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट एसएससी जेई के लिए आपका कंक्लूजन है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आ जाता है कि जो सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल का सीओपी है, वो फंक्शन है किसका? टेम्परेचर लिमिट ओनली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ वो टेम्परेचर लिमिट का फंक्शन है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। क्या मतलब? अरे जो इसका जो फाइनल जो फॉर्मूला आया है वो सिर्फ टेम्परेचर, ये टी लोअर एंड टी हाइयर पर डिपेंड करता है। तो चाहे आप कोई भी फ्लूइड यूज करो, इसका सीओपी में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर रिवर्स कार्नोट साइकिल है, अगर उसके रिवर्स कार्नोट साइकिल के सीओपी में चाहे आप हीलियम यूज करो चाहे हाइड्रोजन यूज करो, उसके सीओपी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्स कार्नोट साइकिल का जो सीओपी का फॉर्मूला है वो सिर्फ किस सिंक एंड सोर्स या दो टेम्परेचर लिमिट के बीच पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर? अब यहां से कंक्लूजन निकल सकता है। देखिए, दो केस होता है, समर एंड विंटर। हमने ये पावर प्लांट में भी मैंने आपको बताया था। सिंपली अगर पावर प्लांट में वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में मैं बोलूं तो वहाँ एफिशिएंसी वर्ड यूज करते थे, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में वहाँ एफिशिएंसी वर्ड यूज करते थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी होती है वो जितना टेम्परेचर लिमिट का गैप ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये रिवर्स उल्टी है यह चीज़ें। तो यहाँ जितना गैप ज़्यादा होगा उतना सीओपी कम होगा। ये रिवर्स चल रहा है ना, उल्टा है ये सब चीज़ें। पावर प्लांट वर्क प्रोड्यूसिंग है, रेफ्रिजरेशन वर्क एब्जॉर्बिंग है, तो उल्टी चल रही है। तो जहाँ पावर प्लांट में गैप ऑफ टेम्परेचर लिमिट ज़्यादा होने से सीओपी बढ़ता था, एफिशिएंसी बढ़ती थी, वहीं सीओपी रेफ्रिजरेटर में गैप बढ़ने से कम होगी। इसका मतलब क्या है? अगर गैप कम है तो सीओपी ज़्यादा होगी, गैप कम है तो सीओपी ज़्यादा होगी। तो अब हम वही पढ़ेंगे, समर और विंटर यहाँ पे भी उसी कंक्लूजन से निकलेगा। तो समर और विंटर, तो समर और विंटर में जो टी लोअर है, मान लीजिए हम यहाँ पे आइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जांपल आइस प्रोड्यूस कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम आइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो समर में भी टी लोअर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और विंटर में भी टी लोअर तो सेम ही होगा ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टी हायर मान लीजिए समर में कितना होगा, 30 डिग्री मान लीजिए सेंटीग्रेड, और विंटर में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कम होता है, तो मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिज्यूम। तो अब आप यहाँ बताइए, समर में जो गैप है दोनों के बीच वो 30 का है, और विंटर में जो दोनों के बीच गैप है वो कितना है, 15 का है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, टेम्परेचर लिमिट गैप जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे सीओपी कम होगी, क्योंकि उल्टा है ये, सीओपी कम होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि सीओपी विंटर की ज़्यादा होगी या सीओपी समर की ज़्यादा होगी? तो देखिए, विंटर में गैप कम है तो सीओपी ज़्यादा होगी, उल्टा है ना, क्योंकि ये सीओपी ऑफ विंटर इज ग्रेटर देन सीओपी ऑफ समर। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है पेपरों में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब आई होप मैंने आपको गैप के कॉन्सेप्ट से बता दिया है, तो वो बहुत बेसिक है। अब आपको हमेशा क्लिक कर जाएगा। ठीक है।